पाठ 14 वाक्य विचार सिंटैक्स। आप पढ़ चुके हैं कि अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। बोलते समय हम वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। नीचे लिखे शब्दों के समूह को पढ़िए। 1. का है ध्यान कविता दादी रखती अपनी। 2. सुनैना खिलाओ को सेब काटकर। 3. जाता है अपने प्रशांत घर। ये शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें आए शब्द तो सार्थक हैं, किंतु पदों का क्रम ठीक नहीं है। इन शब्द समूहों में क्या बात कही जा रही है, यह स्पष्ट नहीं है, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त शब्द समूहों को यदि इस प्रकार लिखा जाए तो हमें इनका भाव समझ में आ जाता है। 1. कविता अपनी दादी का ध्यान रखती है। 2. सुनैना को सेब काट कर खिलाओ। 3. प्रशांत अपने घर जाता है। भाव स्पष्ट होने के कारण ये शब्द समूह वाक्य हैं। वाक्यों के रूप में ही हम आपस में बातचीत करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ, भाव स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। याद रखिए, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे कर्ता, फुटबॉल कर्म, खेल रहे हैं क्रिया। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कर्ता, खेल रहे हैं क्रिया। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। 1. उद्देश्य। 2. विधेय। उद्देश्य और विधेय को मिलाकर ही कोई वाक्य पूरा होता है। 1. उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है। यहाँ सुमित उद्देश्य है, क्योंकि उसके विषय में ही बात की जा रही है। वही वाक्य की क्रिया का कर्ता है। 2. विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है। यहाँ सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथम आया है, अतः यह विधेय है। विधेय के अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। कुछ अन्य उदाहरण। वाक्य 1. गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की। उद्देश्य गोस्वामी तुलसीदास ने। विधेय श्री रामचरितमानस की रचना की। 2. वाक्य घोड़ा दौड़ रहा है। उद्देश्य घोड़ा, विधेय दौड़ रहा है। 3. वाक्य नाई बाल काटता है। उद्देश्य नाई, विधेय बाल काटता है। 4. वाक्य लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। उद्देश्य लड़के, विधेय फुटबॉल खेल रहे थे। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जा सकते हैं। 1. अर्थ के आधार पर। 2. रचना के आधार पर। 1. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क. विधानवाचक वाक्य। हम हॉकी खेलते हैं। ख. प्रश्नवाचक वाक्य। क्या नीतीश आ गया? ग. आज्ञावाचक वाक्य। तुम बाहर बैठो। घ. निषेधवाचक वाक्य। निधि काम पर नहीं आई। ण. इच्छावाचक वाक्य। भगवान सबका भला करे। च. संदेहवाचक वाक्य। शायद आज अध्यापक ना आए। छ. संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम लापरवाही न बरतते तो दुर्घटना न होती। ज. विस्मयादिवाचक वाक्य। अरे तुम कब आए? 2. रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क. सरल वाक्य। ये वाक्य संरचना में बहुत ही सरल तथा आसान होते हैं।
इनमें एक कर्ता तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे किसान, उद्देश्य, बाजार जा रहा है, विधेय। ख, संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इन वाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जैसे अध्यापक ने बोला, वाक्य, और समुच्चय बोधक, हमने सुना, वाक्य। ग, मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जैसे अनीता देख रही थी, प्रधान वाक्य, कि समुच्चय बोधक, कमरे में कोई आया है, आश्रित उपवाक्य। आओ दोहराएं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादिवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य।